मन जो है उसके 4 लक्षण है, 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला लक्षण आदत, हैबिट। ये मन का पहला लक्षण है, आदत, हैबिट। हैबिट हैबिट मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो, उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर नेगेटिव चीजों की आदत पड़ जाती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? जैसे हम सुबह उठ गए 6 महीने, तो फिर जीवन भर उठोगे 5 बजे, कितनी प्यारी आदत डेवलप हो जाएगी। मन का ये पहला लक्षण है, आदत। उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है। दूसरा मन का कैरेक्टरिस्टिक है द्वंद। द्वंद मतलब ड्युअलिज्म, ये करें कि ना करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द्वंद। ये मन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। 98% लोग इसके शिकार हैं। क्यों? इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नथिंग इज क्लियर, नथिंग इज क्लियर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो जाए। ये है, इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कलाम साहब पायलट होना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अगला सेकंड स्पष्ट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2% लोग रिस्क लेते हैं। इसलिए जिसने भी रिस्क लेना सीख लिया उसका जीवन बन गया, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। मोदी जी उसका एग्जांपल है, मुलायम सिंह यादव जी एग्जांपल है, लालू यादव जी एग्जांपल, ये लोग उसके एग्जांपल है, मायावती जी उसका एग्जांपल है। अब एक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ऊपर से समाज कह रहे भैया उतने सोचो जितना औकात होए। ऊपर से समाज, कभी कभी मां बाप, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 98% मन द्वंद का शिकार है, और ये 98% को समाज तोड़ देता है। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। तीसरा लक्षण जो इस मन का है वो है बेवकूफ बनाना, चीट करना। ये लक्षण है, इसको मजा आता है। तुमने बहुत बार कोशिश की होगी सुबह उठने की, रात में तो एकदम तैयार रहता है, 8 बजे रात में तैयार, कल से सुबह उठ के 4 बजे फाड़ डालना है, एकदम पढ़ना है बैठकर, और ये कहना रात में जो माहौल बनाएगा ये। लेकिन देखो अब अभी भी तुम में से बहुत सारे लोग पड़े होंगे बिस्तर में, तुम ऐसे बड़े सारे काम करते होगे जो तुम नहीं करना चाहते होगे पर कर रहे हो। डेली कैसे उठाते होगे कि अब नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को उसका मन बेवकूफ बना रहा है, गुलामी करवा रहा है। और चौथी फीचर इस मन का है, ये हमेशा दूसरों की कमियां देखता है, अपनी तो देखता ही नहीं। अपनी देख ले तो समझ लो तुम्हारा मन जाग गया। और ये सब के सब कमजोर मन के लक्षण है। ये सब मन के लक्षण है। आदत मन का लक्षण है। तुमको कई सारी आदत होगी। बहुत सारे लोग खैनी नहीं खाते तो वॉशरूम भी नहीं जा पाते, सोचो खैनी के गुलाम है। तो मन की आदतों को बदलना है, द्वंद से बचना है, इस ड्यूअलिज्म से बचना है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं है। मन पे नजर रखना है, नजर से देखना है, जाग जाना है। तुम्ही से शक्ति लेके तुम्ही से काम करा देता है क्योंकि तुम बेहोश हो। और अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। अपने आप को शक्ति में बदलने का मतलब होता है, सूत्र समझते हो आप। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, सिद्धार्थ, बुद्ध। अब सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच का जो दौर है जिससे तुम बचना चाहते हो, यह दौर है तपस्या का। इस दौर को लोग नहीं पढ़ते।
उस दौर को लोग जानते हैं, इस दौर को लोग जानते हैं। अरे भैया राजकुमार थे और मस्ती करते थे और 500 पत्नियां थी। और फिर ये वाली कहानी जानते हैं कि भगवान हो गए और अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिए। लेकिन इस दोनों के बीच का जो है वो है तपस्या। इसलिए तप शब्द कहां से आया? ताप से, हीट से। सबको, कोई अपवाद है ही नहीं। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड। सबको, तुम्हें भी अपने आप को उतनी गर्मी देनी पड़ेगी खुद को बदलने के लिए। कोयले को कोल क्या बनता है? डायमंड। लेकिन कोल को डायमंड बनने के लिए 3200 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। बस यही फॉर्मूला है, इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं है ही नहीं। इसलिए जितने लोग हरामखोरी के चक्कर में हैं, ताबीज मिल जाए, कोई पूजा करवा ले, इनका कुछ होता ही नहीं जीवन में। कहीं मोदी जी भाषण वगैरह देंगे, उनका हाथ के पंजों पे नजर रखना, कोई अंगूठी पहने होंगे तो बताना हमें भी। पर अंगूठियां पहननी चाहिए निश्चित तौर पर। वो नहीं पहने कोई बात नहीं, लेकिन आप पहनिए जरूर। किसी चीज का विरोध मत करिए, मां बाप को नाराज मत करिए। तो सूत्र जिसको क्लियर है, सूत्र जिसको भी जीवन में फॉर्मूला क्लियर है, राष्ट्र को अगर ताकतवर बनाना है, परिवार को अगर ताकतवर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इकोनॉमिक इंपावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण। और यही पहला कदम उठाया टीपू सुल्तान ने। बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं और पैसे के अभाव में बड़ा परेशान है। इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, सर गरीब बच्चे तैयारी कैसे करें? अरे भैया, गरीब पहले गरीबी दूर करें। कोई ना कोई स्किल सीख लो, कोई ना कोई। तुमको एक बार कोई भी उधार दे सकता है। तुमको आईएएस बनना है ना, और काम करने में क्या दिक्कत है? बागपत का मुझे एक लड़का मिला कनॉट प्लेस में, वेटर का। आपका वीडियो सुना, दिल्ली आया, वेटर का काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। काम करने में क्या? सर गरीब लड़के ये कैसे, सर गरीब लड़के वो कैसे करें? परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। कुछ भी स्किल सीख लो, एसी बनाना सीख लो, गर्मी आ रही है। दिन में 4 घंटे भी काम कर लिए, 4 आवर्स, 2000 रुपया मिला, 60,000 रुपया महीना। बड़ा यूनिक काम किया इसने। ये चिन्ह याद कर लो। कुछ चीजें मैं कहता हूं मुझसे सीखो। बहुत पढ़े जिंदगी भर। एक क्लास अगर टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हुई तो तुम इतने शिक्षित होकर गाली गलौज करने लगते हो। आदर्श मानते हो किसको? भगत सिंह को, अंबेडकर को, उनको आदर्श मानते हो। परशुराम को, राम को, राम के नाम पे मरे जा रहे हो। राणा सांगा को आदर्श मान रहे हो, और तुरंत वो जो खोल डाले हो अपने ऊपर कमजोरी का, वो तुरंत बाहर आ जाता है। ये देखो, मैंने इसीलिए कहा ना, आज की क्लास की शुरुआत मैंने यहीं से की कि ये मन जो है तुम्हारा, तुम्हें ध्यान क्यों करना है? कमजोर मन की बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पूरी होगी। तुम किसी और चीज से परेशान थोड़ी हो। आज का जो युवा है बहुसंख्यक, वो किसी और चीज से परेशान थोड़ी है। उसका मन कमजोर है और सपना बड़ा है। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। क्या पढ़ने, ये पढ़ने, वो पढ़ने, फलानी किताब पढ़ने, इनसे पढ़ने, उनसे पढ़ने। सर गरीब बच्चे कैसे पढ़े? जो बच्चे धन से गरीब हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मन से गरीब है, आज धन से ज्यादा मन की गरीबी है।